हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम कुछ नया जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आप सभी सहेलियां अगर माँ नहीं बन पा रही हैं तो कुछ 4 पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उनको जांचें अपने शरीर में और जान सकती हैं आप कि आप माँ क्यों नहीं बन पा रही हैं। तो ये जो लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कुछ ऐसे साइन है, ये जो लक्षण मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे साइन हैं, सिग्नल हैं कि हमें बताता है कि हाँ, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और इनकी वजह से अंडे नहीं बन पा रहे हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और इस वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पा रही। और इनका बहुत सरल समाधान मेरी बहुत सारी बताई हुई डाइटरी टिप्स में अवेलेबल है, जिनको आप फॉलो कर सकती हैं और अपनी इन प्रॉब्लम्स को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं काफ़ी लंबे समय से ठीक की जा सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जिन महिलाओं को चेहरे पे फेशियल हेयर्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं, ये कुछ समय से आने लग गए हैं, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। समझना है कि ये आपके शरीर में बढ़े हुए पुरुष हार्मोन्स को बता रहा है और इसका रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे में आपकी फूड क्रेविंग बढ़ सकती है, आपके पीरियड्स बंद हो सकते हैं, बहुत देरी से आ सकते हैं या कभी बहुत हैवी आ सकते हैं, हो सकता है नियमित भी हो, लेकिन गर्भ धारण करना कठिन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैमोमाइल टी का प्रयोग कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिनके बारे में मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, उनको हमको कैसे कैसे खाना चाहिए, आप फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, पूरी तरह से फास्ट फूड को छोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट है वेट से रिलेटेड। अगर आपको रैपिडली थोड़े समय में ही बिना आपके फूड हैबिट में चेंजेस आए, अचानक से ही बिना वजह आपका वज़न बढ़ने लग गया है या फिर एकदम से घटने लग गया है, तो ये भी आपके हार्मोन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे सही तरीके से, अंडे तैयार नहीं हो पाएंगे, अंडे रिलीज नहीं होंगे और गर्भ नहीं रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, थायराइड, पीसीओडी जैसी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी जांचें ज़रूर कराएं ताकि जड़ से मालूम चले कि किन हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, कौन से हार्मोन्स अनियमित हैं। और अगर आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो थोड़ा प्रोटीन को शामिल करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कई सारे मिलेट्स होती हैं, गेहूं की जगह उन मिलेट्स को अपने खाने में शामिल करें। वज़न को कम करने के लिए मैंने वेट कटर ड्रिंक पे भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो है पीरियड से रिलेटेड। अगर आपको बहुत हल्का पीरियड आता है, बहुत स्कैंटी पीरियड आता है, 1-2 दिन स्पॉटिंग होके पीरियड खत्म हो जाता है, या फिर आपको बहुत हैवी पीरियड आता है, इन दोनों ही कंडीशंस में कई बार महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, यूट्रस में पॉलिप हो, फाइब्रॉइड्स हो, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है। कई तरह की इन्फेक्शन भी हमारे प्रजनन अंगों में होते हैं, वो हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अजवाइन धुनी ले सकते हैं। आप अजवाइन को टी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हैवी पीरियड्स के लिए भी कई सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि काफ़ी डिटेल में एक एक करके आपको समझाई हैं। उन वीडियोज़ को भी आप फॉलो करें, देखें और उन टिप्स को समझें, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हों और आपके पीरियड का स्कैंटी और हैवी फ्लो ना होकर पीरियड नियमित हो जाए। अगर आपके कमर में और पैरों में थोड़ा काम करने के बाद ही बहुत दर्द होने लग जाता है, दर्द बना रहता है और आप काफ़ी थका महसूस करती हैं, तो ये दर्शाता है कि हो सकता है आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर काफ़ी कम हो गया हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जांच करानी है। जांच घर बैठे भी हो सकती है, तो आप अपनी जांच कराएं, जिससे कि आपको पता चले कि आपके शरीर में इन विटामिन का स्तर क्या है। और इन विटामिन की कमी से ना ही अंडे रिलीज होते हैं, ना इम्प्लांटेशन होता है। इन दोनों ही काम में इंटरप्शन आता है, रुक जाता है ओव्यूलेशन होना, अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त नहीं है तो। और इसका लक्षण होता है आपके कमर और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहना। तो इसके लिए आपको अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स को ज़रूर शामिल करना है। अगर दूध नहीं ले पाती हैं कुछ महिलाएं, उनको इंटॉलरेंस होता है, तो आप दही ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं, बटर मिल्क ले सकती हैं। सन बाथ लेना आपको बहुत ज़रूरी है। सुबह की गुनगुनी जो धूप होती है वो 20 से 30 मिनट आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस का निर्माण हो सके। क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल में हम अपनी डाइट पे कम ध्यान देते हैं, फास्ट फूड और इंस्टेंट फूड हमारे खान पान में ज़्यादा शामिल हो गया। तो फल, सब्जी, दूध आदि का ज़्यादा प्रयोग करें।
और सन एक्सपोजर रखें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हमें सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन डी का कौन सा सप्लीमेंट लें, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इन 4 लक्षणों से आप अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को जांच सकती हैं और कदम उठा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सभी सहेलियों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उनके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।